क्या हाल चाल है भाई? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं जनाब अल्लाह यारी साहब? अल्लाह आपको सलामती दे। सुंदर भाई जी हम हैं सर। वो कैसे हैं? खैरियत से हैं? हुक्म करें भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, बस मौला का करम, बस आपकी दुआ है सरकार। वो यानी आज का मुनाजरा आपका देख रहा था, ठीक है ना। ये इनके तरफ वाले तो थोड़े जाहिल हैं, वो तो मुझे भी मालूम है। बाकी मुफ्ती फजल हमदर्द साहब जो हैं आपको पैगाम दिए हैं कि आप उनको जो है वो मुनाजरे के लिए ये करें, ठीक है ना। वो आपको दावत दिए हैं बार बार अपने चैनल पे, तो उनके साथ जो है एक आध बार जो है इंशाल्लाह कर लें। मैंने कबूल किया ना मुफ्ती हमदर्द साहब के साथ, मैंने कबूल किया। मैंने कहा आपके सारे शराइत मंजूर हैं, मुनाजरा नहीं करना चाहता ना। मैंने कहा हम आपके हाँ बिल्कुल। वो कह रहा है कि आप शराइत तय करने के लिए प्राइवेट चैट में मुझे टेक्स्ट करें। मैं ये नहीं मानने के लिए तैयार। मैं चैट करूंगा, मैं चैट में मेरे पास टाइम ही नहीं है भाई साहब, हकीकत पूछो। और उर्दू का जो चैट होता है उसमें बड़ा टाइम लगता है, क्योंकि उर्दू के टाइपिंग मुझे नहीं आती और उर्दू के हरूफ जो है मेरे फोन पे है ही नहीं, ठीक है ना। मैं अगर उसको टाइप करना शुरू कर दूं तो एक जुमला बनाने के लिए मुझे बहुत टाइम लगता है उसमें, क्योंकि जब उसके हरूफ ही नहीं है तो उसको कहीं से कॉपी पेस्ट करके एक एक हर्फ को, उसमें बड़ा टाइम लगता है। तो ये मेरे लिए नामुमकिन है, ठीक है ना। और मैं प्राइवेट में किसी के साथ बात ही नहीं करना चाहता, मैं लोगों के सामने करना चाहता हूं। और मुफ्ती साहब इसीलिए कि वो मुनाजरा नहीं करना चाहते, उन्होंने ये ड्रामा बनाया कि तुम मुझे प्राइवेट में बात करो। मैंने कह दिया ना कि मैं आपको फोन करूंगा, सबके सामने फोन करूंगा, हम आपसे गुफ्तगू करेंगे, आपके जो शराइत है मान लेते हैं भाई। आप कहते हैं मेरे चैनल, आपके चैनल पे आते हैं। मैंने ये इनकार तो नहीं किया ना, मैंने ये सब तो मान लिया है। मैंने कई दिनों से 2 हफ्ते हो गए, फिर उस पे कोई हमला हो गया, किसी ने उसको मारा है, तो मैंने वो सिलसिला छोड़ दिया कि भाई अब इसको किसी ने टाई किया तो अब इसको छोड़ देते हैं। तो मैंने तो मान लिया है, लेकिन वो मुनाजरे वाला आदमी नहीं है, वो डर गया। मुझे बखूबी पता है कि भागने की कोशिश में, पहले कहता है मुझे कॉल करो। जब मैंने कहा कि मैं हफ्ते वाले दिन आपको कॉल करता हूँ, कहता है नहीं जी मुझे टैक्स करो, प्राइवेट में मुझे टैक्स करो। तो ये टैक्स वैक्स मैं नहीं करता भाई। मुनाजरा करना है तो सबके सामने, मुनाजरा के शराइत में, मैंने कहा ना नाजायज़ भी शराइत में मान लेता हूँ। उसके अलावा अगर आपने बात करनी है मुनाजरे से पहले तो बिस्मिल्लाह, मैं आपको कॉल कर लेता हूँ, आप फ़ोन का जवाब। कहता है नहीं मैं फ़ोन पे आपको नहीं, फ़ोन पे मैं आपसे बात नहीं करूँगा। उसने वाज़े तौर पे कह दिया। अब मैं इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, आप बताएं ना सुंदर भाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वो आने के लिए तैयार नहीं है आपके साथ? ओ भाई फ़ोन पे बात करने के लिए तैयार नहीं है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खा करेगा वो कहता है प्राइवेट में मुझे टैक्स करो हमारे ऑपरेटर साहब उसके प्राइवेट टैक्स में थे, उसको भी गाली दिया एक दो, वो बेचारे भी अब उनसे, उनके टैक्स से निकल गए, उनसे बात नहीं करते वो भी उनको भी उन्होंने गाली दिया था, ठीक है ना तो चक्कर ये है अब मुफ्ती फजल अहमद दर साहब का, वो भाई उनसे गलती हो गई है। उन्होंने आयशा के दिफा में, आयशा के देखें अहले बैत अलैहिस्सलाम के दुश्मन के दिफा में और शियों के खिलाफ उन्होंने वीडियो बनाई है, ठीक है ना। तो मैंने कहा आपकी बातें गलत है, आ जाओ गुफ्तगू करते हैं, आ जाओ गुफ्तगू करते हैं। तो उससे उन्होंने, मैंने नहीं कहा, किसी ने उनको टैक्स किया था, उनके कमेंट किया, तो उसने कहा जी हाँ अल्लाह यारी मेरे चैनल पे आ जाए तो मैं उससे मुनाजरा करूंगा। मैंने कहा मुनाजरा करते हैं। उसने कहा कॉल करो, मैंने कहा कॉल करते हैं। फिर कहता है कॉल नहीं करो टैक्स करो। देख अगर टैक्स मैं नहीं करूंगा, टैक्स मेरे ऑपरेटर साहब कर सकते हैं, वो अगर टैक्स चाहिए वो कर लेंगे आपसे, ठीक है ना। वो कहता है नहीं ऑपरेटर से मैं बात नहीं करूंगा, आप मुझे टैक्स करें। मुझे टैक्स करना नहीं आता भाई, और ना मेरे पास टाइम है, और गलत बात है, मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि मैं आप लोगों से, अपने व्यूअर से छुप कर प्राइवेट में उससे बातें करूं। फिर वो तमाशा बना देकर लहरी भाग गया ना, मुझे तो उस पर एतबार ही नहीं है। तो अर्ज यह है कि जो बात होगा वो सबके सामने होगा। वो मुझे कॉल करने दें, मैं उनको कॉल करूंगा, वो कह दें भाई कि मेरे ये 10 शराइत है, 20 शराइत है, या तो मैं तस्लीम करूंगा या तस्लीम नहीं करूंगा। मैंने कहा था मैंने तस्लीम किया। तो ये टैक्स वाली बात हमारी समझ से बाहर है, मेरे लिए मुमकिन भी नहीं है। ओके मेरे भाई जी आगा। आखिरी एक चीज था, मैं आपकी इजाजत हो तो और ये भी याद रखो कि मैंने मेरे जो फोन है उसमें व्हाट्सएप है ही नहीं। मेरे जो फोन है ना उसमें व्हाट्सएप है ही नहीं है ना। अगर व्हाट्सएप होता भी तो उसमें मैं उर्दू में टेक्स्ट कर नहीं सकता किसी को। जी सर बोले। आगा 2 चीजें हैं बस। एक और भी है, वो लंदन वाला एक बेवकूफ है यासिर हबीब बोल के, ठीक है ना। तो उसका भी मैं कुछ क्लिप्स देख रहा था, आपका अरबी में भी क्लिप है, ठीक है ना, जिसमें आप वो एक एग्जांपल देते हैं कि एक आलिम अगर कुम से आए फिर वो सिस्तानी के पास जो है वो ये करे, ऐसा एग्जांपल आप देते हैं, ठीक है ना। तो उसके बारे में मेरी उससे बात हुई, यासिर हबीब के एक टट्टू है इब्राहिम बोल के, उससे बात हुई। तो उसने बोला ठीक है अल्लाह यारी मुनहरिफ, तो मैं उसको उसने बोला अल्लाह यारी मुनहरिफ, तो मैंने कहा क्यों भाई मुनहरिफ।
क्योंकि वो तकलीद को नहीं मानता, इसको नहीं मानता। तो उसने भी यानी उनको भी मैंने मुनाजरे की दावत दी है। तो आपकी अगर इजाजत हो तो मैं यानी उसको कहूँ कि अल्लाह यारी से आके मुनाजरा कर लो। कौन, यासिर हबीब? जी, यासिर हबीब के अब्बा जान भी मुझसे मुनाजरा नहीं करेंगे। वो बहुत डरता है। उसने कहा अल्लाह यारी मुनहरिफ लिअन्नहु ला याक़िल। वो करेगा ना, पीछे मेरे मुतालिक तो बात करेगा ना। मैं, आप उसको लेकर आए भाई, और आप उसको मनवा लें, उसके चैनल पे ही मुनाजरा करेंगे, कोई जो भी उसके शर्त है ना, मान लेते हैं। वो मुनाजरा करने वाला नहीं हमसे। वो आज से कोई 8 साल 9 साल पहले उसने कोई ऐसी बात की थी ना, कल्ला यारी ऐसा है वैसा है, तो मैंने उसी वक्त को कह दिया था कि जो मुनाजरा करो, मुनाजरा करते। उस वक्त भी उसने जो है भाग गया था। तो वो मेरा इन्विटेशन उसको तो पहले से है, ओपन इन्विटेशन है यासिर हबीब साहब को। विलायत फ़क़ीह को वो मानता है, इनक़िलाब इस्लामी का वो कायल है, हुकूमत इस्लामी का वो कायल है, तक़लीद का वो कायल है। बस उसका प्रॉब्लम क्या है, कहता है ख़ामनेई मर्जे वली फ़क़ीह नहीं है, सादिक़ शिराज़ी वली फ़क़ीह है। इसके अलावा सब वो उसका और दज्जाली ग्रुप में कोई फ़र्क ही नहीं, इनक़िलाबी ग्रुप में, ठीक है ना। वो उसको अपना वली मानता है, सादिक़ शिराज़ी को अपना वली और वली फ़क़ीह मानता है, और उस ग्रुप में तो वो कभी नहीं आएगा। आप तसल्ली रखें। ओके मेरे भाई, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। थैंक यू सर।